नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ भाग 4। इससे पहले इस टॉपिक के आप 3 वीडियो और देख चुके हैं। आज का वीडियो इस टॉपिक का अंतिम वीडियो होगा, तो वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक पूरा वीडियो देखिए, जिससे टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो पाए। सबसे पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भी 2 संख्याएँ दे रखी हैं, एग्जाम्पल के लिए हमने 2 संख्या ले रखा है 8 और 12। पूछता है इनका एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले आपको पता ये होना चाहिए कि एचसीएफ का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं में या संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। ठीक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या मिल रही है जिससे दोनों संख्या कट जाएं, या सरल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि कॉमन क्या मिल रहा है, दोनों में मैक्सिमम कॉमन वैल्यू क्या मिल रही है। तो हम कहेंगे दोनों में मैक्सिमम क्या कॉमन है, 4। 4 जो हमने निकाल दिया 8 से, तो बचा कितना, 2, और 12 में से 4 निकाला बचा 3। कहने का मतलब 8 को जब 4 से भाग देंगे 2 बचा, 12 को 4 से भाग दिया 3 बचा। ठीक है, दोनों में संख्याओं में से जो 4 हमने कॉमन ले लिया तो बचा है 2 और 3। जब बात आती है लासा की, तो जो कॉमन हमने लिया था अर्थात मासा, और जो शेष संख्याएं थी उनको भी गुणा कर लेना है। तो हमें लासा दिखने लगा है 6 × 4 24, मासा कितना दिखा 4। या दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि मासा सदैव संख्याओं में कॉमन होता है, और लासा जो होता है उसमें मासा सदैव डिवाइड होता है, सदैव डिवाइड होता है। ठीक है, चीज़ याद रखना, आगे चल के इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। आते हैं सवाल पे। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं जो 3:4 के अनुपात में है, तो हमने 3x और 4x लिख रखा है, और पूछा है उनका एलसीएम दे रखा है 240। पूछा है छोटी संख्या क्या है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल रहा है कॉमन, क्या कॉमन मिला, x। अभी भी हमने बताया था कि कॉमन ले लिया मतलब कि कॉमन क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ कॉमन लेने के बाद बचा क्या, 3 और 4। तो यहाँ से अब एलसीएम दिखाई देगा, हमें दिख रहा है 12 × 2 24 अर्थात 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। अब जब संख्याओं में हम मान रख देंगे तो एक संख्या थी 3x और दूसरी थी 4x, तो 3x कितना हो जाएगा 60, 4x हो जाएगा 80। तो दोनों संख्या में पता हो गई, एक संख्या में मिली 60 और दूसरी संख्या प्राप्त हुई 80। पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमें मिल गई 60। अगर पूछा होता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या में दिख रही थी 80। अगर पूछा होता दोनों संख्याओं का अंतर तो वो भी हमें दिख रहा था। पूछा होता दोनों संख्याओं का योग, वो भी दिख रहा था। अगर दोनों संख्याओं का मल्टीपल पूछा होता वो भी दिख रहा था। तो आप कैसे क्वेश्चन बन सकता है, अगर आप ये समझना सीख गए तो समझ लीजिए टॉपिक एकदम आपकी पकड़ में है, या कह लीजिए आपको कोई भी उस टॉपिक से सवाल परेशान नहीं कर पाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 4 है तो उनका लासा ज्ञात करें। तो अभी हमने बताया था मासा सदैव संख्याओं में कॉमन होता है, तो ये संख्याएं 3x और 4x हैं। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, अर्थात मासा है 4 ना। पहले आप ऐसे लिख सकते हैं 3 × 4 हमने कॉमन ले रखा है। अब यहाँ से हमें एलसीएम मिल जाएगा, पता है ये में हो गया मासा, और जो शेष बचा था उनका गुणा करने पे हमें मिलता है एलसीएम। तो मासा तो संख्या दे रखी है कितनी, 4, और ये हो जाएगा 3 × 4 12। तो एलसीएम आपको दिखाई देने लगा होगा, कितना हो गया 12 × 4, एलसीएम लिख रहा है 48। आपका आंसर सेकेंड में आएगा, मतलब पलक झपकते आपका आंसर आएगा, और हमेशा बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगला सवाल है 2 संख्याओं का योग 384 है तथा उनका मासा 48 है, तो संख्याओं का अंतर क्या है। फिर वही चीज़, संख्याओं का मासा दे रखा है 48, तो हम संख्याएं मान लेंगे 48a और 48b। ये दोनों संख्याएं हो गई। अब इनका योग दे रखा है, योग के लिए प्लस, अगर अंतर कहा होता तो माइनस साइन लगाते। इनका योग है 384, तो हमने 48 कॉमन ले रखा है, यहाँ पे निशान प्लस का है, तो हम क्या करेंगे a + b। कितना आया 384, 48 से जब हम काटेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको,
वैल्यू मिल रही है आपको 8। 48 को 8 से गुणा करेंगे तो हमें 384 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे निशान है प्लस का। हमें देखना ये है कि 8 को कैसे तोड़ें कि उन जोड़ने पर मिले 8। तो गुणा नहीं करना है, इनको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने पर 8 आए। तो हम तोड़ सकते हैं 3 और 5। ये जो संख्याएं तोड़ते हैं ये हमेशा सह अभाज्य रहती हैं। कहने का मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं रहता। एक तो 3 और 5 मिल गया और दूसरा 1 और 7 मिला। कभी कभी यहीं से पूछ लेता है कि संभव युग्म पूछिए, बताइए संख्याओं के संभव युग्म कितने होंगे। तो यहाँ पे संभव युग्म पूछा होता, आपका आंसर होता 2। अब यहाँ पे देखिए पूछ रखा है दोनों संख्याओं का अंतर, और यह इस वाली वैल्यू में देखिए तो अंतर दिख रहा था 2। 48 गुणे 2 96, ऑप्शन कहीं नहीं है। तो ये आपका इस संख्या से हमें आंसर नहीं मिल रहा है। अब यहाँ से देखें दोनों का अंतर कितना दिख रहा है, दोनों संख्याओं का अंतर एक है 1, एक है 7, अंतर दिख रहा है 6। इसलिए 48 गुणे 6, 48 गुणे 6 क्यों कर रहे हैं समझिएगा। अगर हम 1 का मान मान लें 7 और 1 का मान लें 1, यहाँ से जब हम 48 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा बीच में, ये संख्याएं थी 48A 48B। अगर हमने मान 48 कॉमन ले लिया बचा 6, इसलिए संख्याओं का अंतर पूछता है तो माइनस लगा सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 48 गुणे 6। ये कितना हो गया 48 गुणे 6 जब गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 288। 288 ठीक है। यहाँ पे अंतर पूछा है तो हम अंतर ले लिए, और योग पूछा होता योग दे ही रखा था। बड़ी संख्या पूछता तो 7x में मान रखते, छोटी संख्या पूछा होता तो 1 में मान रखते। अगला सवाल है, दो संख्याओं का लासा 495 तथा मासा 5 है। यदि उन संख्याओं का योग 100 है तो संख्याओं का अंतर क्या है। तो अभी आपने समझा था कि मासा संख्याओं में कॉमन होता है, तो हम कहेंगे 5A और 5B ये दोनों हैं संख्याएं। और लासा के लिए क्या करते हैं, हमने 5 ले रखा है कॉमन। हाँ 5A 5B संख्याएं हैं। सवाल ने बोल रखा है कि दोनों संख्याओं का योग, तो ये हो जाएगा 5A 5B कितना हो जाएगा 100, योग 100 दे रखा है। यहाँ से A प्लस B कितना बचेगा, 5 कॉमन लेके हम काट देंगे, मिलेगा 20। एक हिंट आपको मिल चुकी है, A और B का योग है 20। अब यहाँ पे एलसीएम के लिए हम कॉमन ले रखे हैं 5, बचा क्या A और B का मल्टीपल, तो हमें मिल गया एलसीएम कितना है 495। तो जब हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 गुणे 9 45, 5 गुणे 9 45, अर्थात A B का गुणज कितना है 99। A और B को आपस में गुणा कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 99, और A और B को आपस में जब जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 20। तो आपको कोशिश ये करना है कुछ ऐसे गुणनखंड ढूंढना है A और B के मान जो गुणा करने पे आए 99 और आपस में जोड़ने पर आए 20। तो हमें दिखाई दे रहा है 11 और 9, इनको गुणा करने पर आ रहा है 99 और जोड़ने पर आ रहा है 20 ना, देखिए, या 9 और 11 लिख सकते हैं। अब दोनों का अंतर पूछा है, इसलिए संख्याओं का अंतर, तो आपने A और B का तो मान निकाल रखा है, ये हो गया 5A माइनस 5B। तो A का मान आपने निकाला था 11, 5 हमने कॉमन ले लिया, A माइनस B। तो A का मान अभी आपने निकाला था कितना 11, और B का मान 9, कितना हो जाएगा 5 गुणे, इनका अंतर कितना आएगा 11 और 9 का 2, अर्थात हमें अंतर मिल रहा है 10। दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 10। ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। अगला सवाल है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है तथा लासा 4147 है। उन संख्याओं का योग ज्ञात करें। यहाँ पे मासा और लासा दोनों दे रखा है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे 29 से बड़ी बोल रखा है, तो हमें पता हो गया जब मासा 29 है तो संख्याएं 29A 29B रही होंगी। ये दोनों संख्याएं पता हो गई। अब जब लासा की बात आई तो हमने कॉमन निकाल लिया है 29, बचा क्या A और B का मल्टीपल।
29 गुणे a गुणे b ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ से हमें मिल गया एलसीएम कितना 4147। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा a इंटू बी, फिर तोड़ेंगे मतलब 4147 को भाग देंगे 29 से तो हमें क्या मिलेगा 143। और जब हम इनके यहाँ पे ए और बी का गुणा करने पर 143 है तो इसके सहभाज्य गुणनखंड ढूंढ लेना है। कितना मिलेगा 11 गुणे 13। क्या मिलेगा 11 गुणे 13। एक और मिल सकता था क्या 1 गुणे 143। क्या इसके अलावा कोई और गुणनखंड मिल रहे हैं? नहीं। अब चूंकि सवाल बोल रखा है 29 से बड़ी, यहाँ पे 29 को जब 1 से गुणा करेंगे 29 को जब 143 से गुणा करेंगे तो दोनों ही संख्या 29 से बड़ी नहीं हो पाएंगी ना, एक संख्या तो 29 से रहेगी, इसलिए ये मान हम नहीं रखना है, हमें मान रखना है इसमें। तो ये हो गया 29a मतलब 29 गुणे 11 और 29b मतलब 29 गुणे 13। योग पूछा है तो हमने प्लस कर दिया, 29 हमने कॉमन ले रखा है। अब 11 और 13 का योग कितना हुआ 24। 11 13 का योग कितना हुआ 24। इनको हम गुणा कर लेंगे, संख्याओं का योग प्राप्त हो रहा है। गुणा करने पे हमें मिला 696। ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेकंड। अगला सवाल है दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 13 और 455 है। यदि एक संख्या 75 तथा 125 के बीच हो तो वह संख्या क्या है? फिर से वही तरीका, मासा दिया है 13, हमने लिख दिया 13a 13b, ये दो हो गई संख्याएं। जब लासा की बात आई तो 13 हमने ले लिया कॉमन, बचा a इंटू बी, ये हो गया लासा 455। तो 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 13 तियां 39, बचा कितना 6, 13 पंजे 65। ए और बी का मल्टीपल कितना मिला हमें 35। अब 35 के सह अभाज्य गुणनखंड ढूंढना है। क्या टूट रहे हैं? ये तो टूट रहा है 1 गुणे 35, दूसरा 5 गुणे 7 35। दिखना है आपको क्या कोई और गुणनखंड मिल रहा है? नहीं। अब यहाँ पे अगर मान हम रखें तो ए का मान या तो 1 आ रहा है या तो 5, बी का मान या तो 35 या तो 7। इसने पूछा है कि संख्याएं 75 और 125 के बीच में हों, ये चीज़ ध्यान रखना है। 75 और 125 के बीच में संख्या होना चाहिए। अब 13 को अगर हम 1 से गुणा कर देंगे तो एक संख्या इससे छोटी हो जाएगी और दूसरी संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, इसलिए ये मान हम नहीं रख सकते हैं। इसलिए संख्याएं हो जाएंगी 13 गुणे 5 और 13 गुणे 7। 13 गुणे 5 कितना होता है 65, 13 सत्ते 91। तो जो कंडीशन थी एक संख्या 75 125 के बीच में है वह संख्या है, और पूछा हुआ संख्या का मान क्या है 91। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का मासा 8 है तो इनमें से कौन उनका लासा नहीं हो सकता है? आपको हमने कॉन्सेप्ट में बताया था कि लासा में सदैव मासा डिवाइड होता है, लासा में सदैव मासा अवश्य ही डिवाइड होता है। तो हमने देखना है क्या लासा हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो 8 है मासा, देखिए 24 में 8 डिवाइड हो रहा है इसलिए यह लासा होगा। 48 में भी 8 डिवाइड हो रहा है और 56 में भी 8 डिवाइड हो रहा है। केवल 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें 8 डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए यह लासा नहीं होगा और यही हमारा आंसर है। बाकी तो लासा हैं इसलिए वो आंसर नहीं होंगे। हमारा आंसर क्या होगा 60 लासा कतई नहीं हो सकता, बाकी ये तीनों संख्याएं लासा हो रहे हैं। समझ पाए आप? वीडियो समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला सवाल है दो संख्याएं 28 तथा 42 के लासा और मासा का अनुपात क्या होगा? आपको मैंने शुरुआत में ही कॉन्सेप्ट बताया था। तो संख्याएं क्या हैं 28 और 42। जल्दी से इनका निकालना है। पहले इसने बोला है लासा तब बोला है मासा, तो हमने लिख दिया लासा मतलब एलसीएम, और मासा बोला तो एचसीएफ। तो इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कॉमन क्या है? तो हम कहेंगे कॉमन है 14 कॉमन है, अर्थात इनका मासा मिल चुका है 14 गुणे 2 28, 14 गुणे 3 42। अब कुछ भी कॉमन नहीं बचा, ठीक है। अब लासा के लिए क्या करते हैं तो मासा तो लिख ही लेते हैं, बाकी जो बचा उनको भी गुणा कर लेते हैं 2 गुणे 3। तो हमें लासा, यहाँ पे लासा और मासा दोनों दिख रहे हैं, इसलिए एलसीएम
अनुपात HCF जो सवाल ने पूछ रखा है। एलसीएम कितना है 14 गुणे 6 और HCF कितना है 14। अनुपात पूछा है, कॉमन हटा लेंगे, क्या आंसर मिला 6:1। समझ में आया आपको? आपका आंसर चुटकियों में आएगा, बहुत आसानी से, ठीक है। बशर्ते आप चीज़ों को बारीकी से समझने का प्रयास करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इससे कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं और आपको मैथ में इंटरेस्ट आएगा। आप ये समझ लीजिए, जिस दिन आपको मैथ में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाए, समझ लीजिए आप जंग फतेह कर चुके हैं। मैथ पे आपने कब्जा कर रखा है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका एलसीएम 120 है, तो संख्याओं का योग क्या है? फिर वही चीज़, संख्याएं 3x और 4x हैं, इनका एलसीएम दे रखा है 120। तो एलसीएम के लिए हमने क्या बोला था, मासा कॉमन ले लेना है। मासा यहाँ पे कितना है x, और हो गया 3 गुणे 4 120, ये हो जाएगा 12x बराबर 120। तो x कितना आएगा, x बराबर आएगा 10। x का मान, x यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मासा शो कर रहा है HCF, लेकिन हमें मासा से कोई मतलब नहीं है। पूछा संख्याओं का योग, जब संख्याओं में हम मान रखेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 10 30 और 4 गुणे 10 40। इनका जब योग निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 30 + 40 कितना होगा 70, अर्थात संख्याओं का योग हो गया 70। अगर संख्याओं का अंतर पूछा होता तो अंतर कितना आता 10, मासा पूछा होता तो मासा आता 10। अगला सवाल है, तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में हैं, यदि उनका एलसीएम 240 है, तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या क्या है? क्या आप निकाल पाएंगे सवाल को? सवाल का आंसर निकाल पाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में है, 2, 3 और 4 के अनुपात में है, या ऐसे कह सकते हैं इनमें हम x ले सकते हैं, 2x, 3x, 4x। इनका एलसीएम है कितना 240। वास्तविकता में देखिए इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आ रहा है 12x ना। 12x में 2 भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी और 4 भी। जब 12x बराबर 240 तो x कितना हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 20। क्या समझ पा रहे हैं इतनी बात आप? जब x का मान हो गया 20 तो छोटी संख्या कितनी थी? छोटी संख्या थी 2x में जब मान रखेंगे तो हमें मिलेगा 40। ऑप्शन है पहला। अगला सवाल है, दो संख्याओं का मासा और लासा 21 और 84 है, ये दो संख्याओं का अनुपात 1:4 हो, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी? यहाँ पे मासा है 21 और लासा है 84, तो हम लिख सकते हैं 21A और 21B, ये हो गई दोनों संख्याएं, ठीक है। और 21, 21, 20 दोनों संख्याएं हो गई। इनका लासा के लिए क्या करते हैं, मासा कॉमन ले लिया, बचा क्या A × B, कितना है 84। ये लासा प्राप्त हो गया आपको, 21 से आपने तोड़ दिया, ये मिला A × B कितना 4। अब चूंकि इसने बोल रखा है कि संख्याओं का अनुपात कितना होना चाहिए 1:4, तो 4 A और B का अनुपात कितना होना चाहिए 1:4, तो हम इसको तोड़ सकते हैं 1 गुणे 4 ना। देखिए अनुपात 1:4 का हो रहा है, अर्थात A का मान है 1 और B का मान है 4। तो पूछा इन दोनों में बड़ी संख्याएं अगर निकालें तो यहाँ पे हमें दिख रहा था 21A 21B, तो 21A का मान कितना रखा है 1, तो हो जाएगा 21 गुणे 1। दूसरी संख्या 21 गुणे B का मान कितना रखा आपने 4, तो ये हो जाएगा 21 गुणे 1 21 और दूसरी संख्या 21 गुणे 4 84। तो पूछा है बड़ी संख्या क्या होगी, तो आंसर कितना होगा 84। ऑप्शन दिख रहा है आपको C। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि दो संख्याओं का मासा व लासा क्रमशः 12 और 336 है, यदि एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। समझिएगा, यहाँ पे मासा लासा दे रखा है और एक संख्या दे रखा है, दूसरी संख्या पूछा है। यहाँ पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ये फॉर्मूला लिखना नहीं है, दिमाग में रखना है आपको। तो
एक संख्या है 84, दूसरी संख्या पूछ रखा है, तो 84 गुणे सेकेंड नंबर बराबर 12 गुणे 336। 12 से तोड़ेंगे, 12 से 84, 7 से काटेंगे, 7 गुणे 4 28, बचा कितना 5, 5 से 56, 7 8 56। यहाँ से सेकेंड संख्या आपको मिल रही है कितनी 48। बहुत आसानी से आप आंसर ला रहे हैं और मुश्किल से 2 सेकंड में आपका आंसर आ रहा है। फॉर्मूला तो आपके दिमाग में ही था। अगला सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। कितना दे रखा है 20,736 हुआ, उनका मासा दे रखा है 54, तो लासा ज्ञात करें। तो जल्दी से आपने क्या किया, मासा दिया है कितना 54, तो 54A और 54B ये दोनों हो गई संख्याएं। इनको गुणा करने पे आपको संख्या मिल रही है क्या, मिल रही है 20,736। तो हम 154 से तोड़ देंगे इसको, कितना मिलेगा 384। अब हमें मिल रहा है 54B था ये, हमें मिल रहा है 54AB। तो वही पुरानी कंडीशन, मासा में हमने एक वैल्यू मासा लिख रखा है, बाकी AB कितना आया 384, यही एलसीएम होगा कितना 384। ठीक है, आप देख रहे हैं कितनी आसानी से आंसर आ रहा है। अगला सवाल है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके मासा एवं लासा का गुणनफल 2028 है, दोनों संख्याओं का योग। तो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, ये हो गया 3x गुणे 4x, मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, HCF इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 गुणे x स्क्वायर बराबर HCF कितना है, HCF दे रखा है, HCF इनका मल्टीपल है 2028। 12 से तोड़ेंगे तो हमें गलत हो रहा है 13, x मान आ गया 13। अब संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, तो संख्या कितनी थी 3x और 4x, दोनों में हमने x ले लिया कॉमन, बचा क्या योग बोला था ना, प्लस साइन लगाएंगे, बचेगा 3 + 4। तो x मान अभी आपने निकाला था कितना 13, 13 गुणे 7 कितना हो गया 13 × 7 = 91। आपको आंसर दिखाई दे रहा है। अगला सवाल है दो संख्याओं का लासा 1820 तथा मासा 26 है, एक संख्या है 130, तो दूसरी संख्या क्या है। तो वही पुराना फार्मूला 130 पहली संख्या, दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, तो 0 से 0 कट गया, 13 गुणे 2 26। अब सेकंड संख्या आपको दिख रही है क्या, गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 2 4, 18 गुणे 2 36, 364। ऑप्शन है कहीं पे, हाँ बिल्कुल थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल है दो संख्याओं का लासा दे रखा है और मासा दे रखा है, उनमें एक संख्या दिया है और दूसरी संख्या पूछ रखा है। तो अभी आप ऐसा सवाल लगाए थे, तो पहली संख्या कितनी है 288, दूसरी संख्या आपको पता नहीं, आपने x मान रखा है, लासा गुणे मासा, तो वैल्यू हमें कट गई, 2 से काटेंगे, 2 गुणे 4 8, 2 3 6, 2 गुणे 2, x मान कितना मिला 432। दो संख्याओं का लासा दे रखा है 225 और मासा है 5, यदि उनमें से एक संख्या 25 हो, दूसरी संख्या क्या है। एक संख्या हो गई 25, दूसरी संख्या हमने मान ली x, और लासा है 225, मासा पूछ रखा है 5, मासा कितना हो गया 5। अब 25 गुणे 9 होता है 225, x का मान कितना हो गया 9 गुणे 5 45, तो दूसरी संख्या हो गई 45। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं का लासा 225, कुछ उसी टाइप से सवाल है, और मासा 5, उनमें से एक संख्या है 75, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो 75 है एक संख्या, दूसरी संख्या को हमने मान लिया x, 225 गुणे 5, तो हम तोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 5 15 × 5 75, 15 तोड़ेंगे कितना है 15 गुणे 15 होता है 225, तो x का मान कितना आ गया 225।
अर्थात दूसरी संख्या होगी 225, चौथा ऑप्शन। आज की वीडियो का अंतिम सवाल बोल रखा है धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और मासा 9 है। तो बताना है आपको धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, जिनका योग हो 99 और मासा हो 9। तो मासा इसने दे रखा है 9, हमें यहाँ से हिंट मिल गई 9A और 9B, ये तो हमने लिख रखा। इन दोनों का योग दे रखा है कितना 99। यहाँ से हमें दिखेगा A + B, 9 कॉमन लेके हम जब काटेंगे तो हमें मिलेगा 11। A + B 11। इसने पूछ रखा है कि संभव युग्म संख्याओं के, तो हमें देखना है ऐसी कितनी संख्याएं मिल रही हैं। तो पहले तो हमें दिख रहा है यहाँ पे प्लस का साइन है, ये निशान जरूर ध्यान देना है कि गुणे का है, माइनस का है या प्लस का है। यहाँ पे प्लस का निशान है, तो जब 11 को हम तोड़ेंगे तो 1 + 10 टूटेगा। देखिए 10 और 1 11 हो रहा है, कॉमन इनमें कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या होगा 2 और 9, ये भी योग 11 हो रहा है। तीसरा 3 और 8, इनका योग भी 11 हो रहा है। चौथा है 4 और 7, इनका योग भी 11 है। अगला देखते हैं 5 और 6, इनका योग भी 11 हो रहा है। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो संख्या रिपीट होना शुरू हो जाएगी, इसलिए आगे पेयर नहीं मिलेंगे। हमें कितने पेयर मिले 5। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पेयर मिल रहे हैं। सवाल पूछा था धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्म, तो कुल युग्म कितने होंगे 5। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।